एवरीवन यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस एचयू एग्ज़ाम है उससे जो हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ साइंस को कवर करने की। तो हेल्थ साइंस से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम धीमे धीमे हैंड रिटन नोट्स में कवर कर लेंगे। अब देखिएगा आपका यूपीपीसीएस का या अदर स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम रहा हो जहाँ से हेल्थ साइंस रिलेटेड साइंस से घटना चक्र पूर्वावलोकन हुआ या कोई भी जहाँ से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं वो सभी क्वेश्चंस बार बार जो आयोग ने पूछे हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। तो विद हैंड रिटन नोट्स और जो भी सोर्स है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के बाद तो एनसीईआरटी जो 6 to 8 है उसे पहले कवर अप कर रहे हैं। तो उससे और घटना चक्र पूर्वावलोकन और जितना भी स्टेट पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हुए वहाँ से इतने सोर्स से करने के बाद हम ये हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं एचयू एग्ज़ाम के लिए। और देखिएगा आप बैठे हो कि वो आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद करेंगे। तो देखिए शायद हो सके आप इतनी जल्दी इस सिलेबस को कवर अप ना कर पाओ। आपको पता है कि ये एग्ज़ाम कुछ भी बदले, इसमें हो सकता है कुछ चेंजमेंट हो जाए सिलेबस में, लेकिन हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक हेल्थ साइंस है, डीपली नहीं, यहाँ आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है, आपको मैनेजमेंट संभालना है। और जो 2005 का क्वेश्चन पेपर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो जो भी हेल्थ साइंस रिलेटेड जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये देखिए हैंड रिटन नोट्स हम भी साथ ही साथ तैयार कर रहे हैं। तो जो भी है क्वेश्चंस का एक बार लेवल देखिए एनसीईआरटी और घटना चक्र पूर्व हो सके अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना के घटना चक्र पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी से करते रहिए अगर आपके पास टाइम है डीपली पढ़ने का। नहीं तो यहाँ हम करा रहे हैं, इसे साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। अब देखिए यहाँ आपने अगर प्रीवियस ईयर देखा होगा पीसीएस का तो हेल्थ साइंस के ये कुछ टॉपिक हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ एचआईवी को लेकर बात करी गई है कि एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ये पूछ लिया जाए कि एचआईवी किससे प्रभावित करता है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और जो एचआईवी की अंतिम अवस्था है वो कौन सी है तो एचआईवी की जो अंतिम अवस्था है वो एड्स है। उसे एचआईवी संक्रमित की अंतिम एड्स की जो अंतिम अवस्था है उसे संक्रमित अंतिम अवस्था है ये। और एचआईवी का संक्रमण किस तरीके से फैलता है एचआईवी का संक्रमण अगर बोला जाए कि हाथ मिलाने से या साथ में खाना खाने से फैलता है तो इससे संक्रमण नहीं फैलता है एचआईवी। और देखिए यहाँ बात करें एचआईवी किस माध्यम से संचरित होता है, ये कि एक से दूसरे में फैल जाए तो असुरक्षित यौन संबंध माँ से शिशु, बच्चे से माँ से बच्चे को भी फैल सकता है। और जो ब्लड है, ब्लड से और सुई से होता है, भी सुई है पहले इस्तेमाल की गई उससे भी ये हो जाता है। अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय को लेकर बात कर ली जाए। देखिए जितना भी एचआईवी से है इम्पोर्टेंट लगा वो सभी नोट कर लिए हैं। अब रोकथाम के उपाय को लेकर बात की जाए तो जागरूकता और सुरक्षित व्यवहार, इसके लिए क्या होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए कि और सुरक्षित व्यवहार। अब आगे देखिए टीबी को लेकर बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हम टीबी कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित। तो टीबी है ये हमारा किससे फैलता है तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। और वहीं अब मलेरिया को लेकर जो कार्यक्रम है उसे इससे पहले वाली वीडियो में भी इसके बारे में बता चुके हैं और यहाँ भी बता रहे हैं। तो जो मलेरिया है इससे संबंधित कार्यक्रम कौन है तो NVVDCP ये इससे संबंधित कार्यक्रम है। और इसका जो पहले नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका पहले नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पूछा गया है दस्त से होने वाली मृत्यु का कारण क्या है। तो जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उससे मृत्यु हो जाती है, उसके कारण और इसके बचाव के जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसके उपचार को लेकर बात करें तो ORS का घोल दिया जाता है जिससे कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसे ORS घोल देकर पूरा किया जाता है। और ये किस आयु वर्ग के बच्चों में होता है उसे लेकर बात करें तो जो शिशु व छोटे बच्चों को होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं और शिशु होते हैं उन लोगों में उनमें ये दस्त, पेचिश या डायरिया, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से भी होता है ये।
तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो जो विटामिन डी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और देखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन है, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? अगर कुपोषण को लेकर बात करें, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा, यहाँ से अगर आप पीसीएस दे रहे हो तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आपकी नॉलेज बेस्ड था कि जो रिकेट कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? गरीबी से भी होता है ये, और अमीरी से भी होता है। लेकिन जो मोस्टली है, अगर ऑप्शन में आ जाए तो वहाँ हमें कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी ही लगाना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वाशिक्योर रोग है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है, या किसी और चीज़ की कमी से होता है? ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये हमारा क्वाशिक्योर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ बात की गई है, जो मेरास्मस है, ये किससे संबंधित है? ये किसकी कमी से होता है? जो कुल कैलोरी होती है शरीर की, उसमें कमी हो जाती है, उससे मेरास्मस नामक रोग होता है। तो इसका हमारा कुल कैलोरी की कमी से मेरास्मस नामक रोग होता है। अब वहाँ पे हो सकता है आपको प्रोटीन या अदर भी दे दिए जाए, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसकी कैलोरी की कमी से होता है। अब आगे देखिए, कुपोषण का सामाजिक कारण क्या है? अब आपको यहाँ हेल्थ एनवायरनमेंट भी पढ़ना होगा और हेल्थ साइंस भी पढ़ना होगा, ये, और जो सोशियोलॉजी से संबंधित पोर्शन है वो भी यहाँ पे आपको देखने होंगे। अब यहाँ देखिए, कुपोषण का सामाजिक कारण क्या है? तो कुपोषण का जो सामाजिक कारण है वो है अशिक्षा। जब अशिक्षा होती है, लोगों में सही समझ नहीं होती है और सही खान पान नहीं होता है, तो उससे कुपोषण होता है। अब यहाँ देखिए, बात की गई है, गर्भवती महिलाओं में कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कुपोषण का क्या कारण है? तो कम वजन का शिशु को जन्म देना, या कम वजन का शिशु होना, ये एक जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनमें कुपोषण का कारण यहाँ से पता पड़ता है। अब यहाँ देखिए, बात कर ली जाए कि कुपोषण से निपटने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो जो कुपोषण से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तो भारत सरकार का प्रमुख जो कार्यक्रम है वो कौन सा है? इसे लेकर बात करें तो ICDS ये एक कार्यक्रम है, और ये कुपोषण से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ बात की गई है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? और तो ये मध्याह्न भोजन योजना क्या है? पोषण का नामांकन बढ़ाना। और जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसे पोषण योजना के नाम से कब शुरू किया गया? ये UPPCS में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 2021 में जो मध्याह्न मिड डे मील है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसका नाम है पोषण आहार योजना कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, पूछ लिया जाए, मातृ मृत्यु दर MMR का क्या तात्पर्य है? तो बललेख जीवित जन्म और मृत्यु दर है, उसे कहा जाता है। और ये इसका प्रमुख कारण क्या है मातृ मृत्यु दर का? तो मातृ मृत्यु दर को MMR में किया जाता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये एनीमिया की कमी मोस्टली सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट देखें तो सुरक्षित मातृत्व का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? इसे लेकर बात करें तो जो सुरक्षित मातृत्व है उसका है संस्थागत प्रसव। जो संस्थागत प्रसव होता है, ये उसका एक प्रमुख कारण है। अब देखिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो हमने यहाँ देख लिया सुरक्षित मातृत्व का जो उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है, वो संस्थागत प्रसव है। अब यहाँ शिशु मृत्यु दर देखिए, यहाँ अगर मातृ मृत्यु दर पूछा जाए तो वो MMR में होगी, और अगर यहाँ शिशु मृत्यु दर पूछा जाए तो ये हमारी उसमें होगी, शिशु मृत्यु दर पूछा जाए तो ये हमारी, रुकिए अभी देखते हैं। अब यहाँ
शिशु मृत्यु दर से पूछ लिया जाए तो IMR में होगी ये। और ये मृत्यु बच्चे की कितने से कितने वर्ष की होती है, तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जो मृत्यु होती है वो शिशु मृत्यु दर कही जाती है। और यहाँ देखिए IMR किस पर मापी जाती है, तो जो प्रति 1000 जीवित जन पर IMR की माप की जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो जो शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है वह है संक्रमण, दस्त या पेचिश होना, दस्त, एनीमिया, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। तो देखिए यहाँ हमने HU एग्ज़ाम के लिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस IMP थे, देख लिए। अब इसी तरीके से हम धीमे धीमे जितना भी पोर्शंस है डेली हैंडरिटन नोट्स में आप सभी भी तैयार करते रहिए। जो बेसिक्स पॉइंट हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सभी के कवर अप हो जाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बाकी का आप सभी अपना फीडबैक भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।